बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हुए आपकी खिदमत में। और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक ये रहेगा कि रिकॉर्डिक के हवाले से पाकिस्तान को बड़े और भारी जुर्माने पहले ही हो चुके हैं, लेकिन अब रिकॉर्डिक का सौदा किसने किया और इसको जो है सस्ते दामों क्यों फ़रोख्त कर दिया गया है उन कंपनियों के हाथों जो कि बहुत ही सस्ते दामों इनको ख़रीद लिया है, और मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इसका तज़किरा क्यों नहीं है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और इसी तरह जो सोशल एक्टिविस्ट हैं आफरीन फातिमा, उनका घर क्यों गिरा दिया गया, इसके बारे में तमाम तफसीलात आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सकें। और अब मैं आपके साथ रिकॉर्डिक के हवाले से कुछ मालूमात शेयर करता चलूँ कि रिकॉर्डिक के ऊपर पाकिस्तान को पहले ही बहुत भारी जुर्माने हो चुके हैं। और अब मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को भारी जुर्माने किए हुए थे। अब उसका जुर्माना भरने के लिए जो हमारे बूट वाले थे भाई, उन्होंने इसका सौदा कर लिया है। और सौदा क्यों किया, और उन कंपनीज़ को जो कि अननोन कंपनीज़ थी उन सस्ते दामों इसको फ़रोख्त कर दिया गया, इस चीज़ का इंकशाफ एक प्रोग्राम में भी किया गया। वो मैं प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर करता हूँ, ज़रा सुन लीजिए। आर्मी 2 साल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा, मेरा ख्याल है हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट कर रही थी, और वो दे दिया गया अभी पिछले 1-8 महीने में रेकोटिक की माइंस का। रेकोटिक की माइंस के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि ये जब मैंने शुरू में लिखा था 2011-12 में, तो उस वक्त उसका फिगर था टोटल, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, या गोल्ड जो होगा या जो कॉपर जो होगा, इसकी वैल्यू होगी तकरीबन 250 या 260 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर, 250 उस वक्त से गोल्ड के रेट्स के हिसाब से, सोने के जो रेट थे तकरीबन $1,000 पर आउंस था इस तरह। अब वो हो गया 1800-1900 पर आउंस, और भी शायद बढ़ जाए, तो डबल हो गया वो। तो कम से कम इस प्रोजेक्ट का साइज जो है वो है $400 to $500 बिलियन। ये आर्मी ने नेगोशिएट करके प्राइवेटली, किसी को इन्वॉल्व किए बगैर, कोई ट्रांसपेरेंसी के बगैर, कोई बिडिंग के बगैर, किसी को बुलाए बगैर, किसी को बताए बगैर ये नेगोशिएशन हो गई और दे दिया गया। और कहा गया कि जी वो उन्होंने 10 बिलियन का फाइन जो हुआ था वो माफ को पे करेंगे, ये बड़ी हमारी विक्ट्री। जनाब 10 बिलियन इस कॉन्ट्रैक्ट में इज पीनट्स। और मुझे पता है कि जो बाकी लोग कंपनीज थी जो कि बिड करने के लिए तैयार थी, अगर ये इंटरनेशनल बिडिंग होती तो वो भी ये कह रही थी कि ये 10 बिलियन हम खुद दे देंगे, आप इसको छोड़ें, आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट डील करें, टेंडर करें, हम बिड देते हैं, जो भी हाईएस्ट हो उसको दें आप। मगर वो प्राइवेट बिडिंग हुई, सीक्रेट नेगोशिएशन हुई। अब किस किस के साथ हुई और क्या हुआ, ये मैंने ISPR को भेजा है क्वेश्चन, 10-11 सवाल भेजे कि सर प्लीज आपने जो प्रेस रिलीज इशू किया था उसमें कोई डिटेल नहीं थी। मैंने खुद जो जिस कंपनी को दिया गया है, बैरिक जो कंपनी, उसको भी मैंने वही सवाल भेजे हैं कि जी आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है इसकी कोई बताएं तो सही कि ये है क्या, इसकी आउटलाइन क्या है, कितने टोटल फिगर है, कितना पाकिस्तान को मिलेगा, कितना कंपनी लेके जाएगी, कौन पैसे देगा, इसकी सिक्योरिटी का कौन जिम्मेदार होगा, जो खर्चा आएगा सिक्योरिटी का बलूचिस्तान में फौज करेगी, रेंजर करेगी, उसके पैसे कौन देगा, कुछ डिटेल्स तो कुछ बताएं। अभी तक नहीं है, मुझसे वादा किया है ISPR वालों ने कि वो बताएंगे, और मैं वेट कर रहा हूँ कि जरूर बताएं। तो जैसा कि आपने वीडियो देख ली है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कैसे रिकॉर्डिक का सौदा किया गया, और बिडिंग के अंदर इंटरनेशनल अगर बिडिंग होती तो इससे 10 गुना ज़्यादा लोग देने को भी तैयार होते, लेकिन वो बिडिंग क्यों ना करवाई गई, इसके पीछे जो है वो हम सब जानते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो हमें गद्दार कह दिया जाएगा, हमारे ऊपर आर्टिकल 6 लगा दिया जाएगा। और इसी तरह बलूचिस्तान के हवाले से भी हम देखें कि वहाँ के हालात क्यों ख़राब करवाए जा रहे हैं, और वहाँ पर जो लोग गायब किए जाते हैं, जो लोग उठाए जाते हैं, उनके ऊपर बात करने वालों को भी उठा लिया जाता है। जी, तो एक और वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसके अंदर मौलवी साहब देखिएगा क्या फरमा रहे हैं कि अगर औरत की डिलीवरी का वक्त करीब है और मर्द को उसकी ज़रूरत है तो उसको जो है मर्द के पास जाना चाहिए। हालांकि इस तरह की अहादीस जो मनगढ़ंत अहादीस है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी हदीस जो है हमने अब तक सुन रखी है। और ये जो मौलवी हजरात हैं ये पता नहीं कहाँ से इस तरह की अहादीस जो हैं वो बना के ले आते हैं। हालांकि जो औरत के हकूक़ हैं सूरह निसा के अंदर जो है ये तमाम जो तफसीलात हैं वो फराहम कर दी गई हैं। जो मौलवी हजरात हैं अब ये किस तरह की बातें करते हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत ही इनजस्टिस है। और सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आप खुद फैसला कीजिए कि मौलवी साहब जो हैं वो बात दुरुस्त कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसका फैसला जो है हम आप पर छोड़ देते हैं। उससे ज्यादा गलत तुम कर रही हो, क्योंकि तुम
उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। अगर उसके दिल की आग को तूने नहीं बुझाया तो तेरा शौहर गलत काम में पड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, उसके खिरमन में आग लग सकती है, वो गलत रास्ते पर जा सकता है। फरमाया कि औरत को इस हाल में भी अपने शौहर के पास आना पड़ेगा और इस पोजीशन में भी वो अपने शौहर को अपने जिस्म से नहीं रोक सकती हो। उसके अरमान को पूरा करोगी, उसके दिल के मकसद को पूरा करोगी, इसमें ना नू नहीं होना चाहिए। मेरी मां बहनों, ये तुम्हारा घर बनाने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस हद तक इजाजत दी है, इस हद तक हुक्म दिया है औरतों को, ताकि तुम्हारा भी घर बना रहे और उसका भी घर बना रहे और वो दूसरी। जी, तो जैसा कि आपने वो वीडियो देख ली है जिसके अंदर मौलवी साहब जो हैं वो किस तरह की बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये एक क्रूरल्टी है। और अगर आप सिर्फ इसी तरह से माशरे को चलाना चाहेंगे कि औरत के हकूक़ को सल्ब कर लिया जाए और औरत को एज ए ग़ुलाम ट्रीट किया जाए, तो इस तरह से जो है माशरे के अंदर इंतशार पैदा होगा। और ये जो NGO वाली आंटियाँ हैं ये पहले ही इस ताक में बैठी होती हैं कि हमें इस तरह का कोई बयान मिले और हम जो है इसको लेके पूरी मार्केट में फिरना शुरू कर दें। इसलिए खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस्लाम को बदनाम मत कीजिए। इस्लाम एक पुरअमन दीन है, उसके अंदर औरत के हकूक़, मर्द के हकूक़, तमाम चीज़ों को जो है वो कुरान के अंदर लिख दिया गया है। इसलिए आप अपनी तरफ से एक जो नया दीन है उसको ऐड करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसी तरह आपके साथ एक और ख़बर भी शेयर करूंगा जिसके अंदर एयरवाई ने खबर चला दी और बगैर तहकीक किए, और आप ये देखिए कि मीम्स भी बनाता है एयरवाई, लेकिन अब जो है उसको ये बात नज़र नहीं आई कि खान साहब क्या बात फरमा रहे हैं। खान साहब ये समझते हैं कि बिजली का यूनिट जो है फी लीटर जो है वो फराहम किया जाता है सारे फीन को। अब वो वीडियो ज़रा देखिएगा। ये अलायंस है हिंदुस्तान की अमेरिका के साथ, मैं फिर से कहता हूं, वो तेल भी ले रहे हैं, वो हथियार भी रूस से ले रहे हैं, लेकिन गुलामों को इजाजत नहीं है। यहाँ उन्होंने 25 रुपए लीटर अपनी बिजली कम की है। एक मिनट सुनो सही। और 2 लाइनें खींचने के बाद इंसान की हालत जो है वो गैर हो जाती है और यूनिट जो है वो उसको फी लीटर नजर आना शुरू हो जाता है। जी, तो एक और खबर भी आपके साथ शेयर करूंगा आफरीन फातिमा के हवाले से बॉर्डर पार से, जहां पे हमने ये देखा कि उनका घर गिरा दिया गया है। कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी बॉर्डर पार से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। अब जब आफरीन फातिमा ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई तो उनका जो घर है वो गिरा दिया गया है। और इसी तरह जो सोशल एक्टिविस्ट थी आयशा, उनको भी सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा था। आपके साथ दोनों वीडियोस शेयर करता हूं, उनके घर गिराने की भी और जो सोशल एक्टिविस्ट थी उनको, मुसलमानों को सड़कों के ऊपर उनकी जो बेटियां हैं कैसे घसीटा जा रहा है, और फिर जो हम आपके साथ मजीद मालूमात शेयर। जैसा कि आपने वीडियो देख ली है आफरीन फातिमा के घर के हवाले से भी और सोशल एक्टिविस्ट आयशा के हवाले से भी, और आप ये देखिए कि कायद-ए-आज़म जब इन मुसलमानों को कहा करते थे कि आप हमारा साथ दीजिए और पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, तब ये मुसलमान ये कहा करते थे कि हम जो है पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे और हम इंडिया में ही खुश हैं। आज हम देखते हैं कि इंडिया में आवाज़ उठाने पर इनके घर गिराए जाते हैं, इनकी बेटियों को उठा लिया जाता है, इनको डंडे बरसाए जाते हैं और इनकी जो इज़्ज़तें हैं वो भी महफूज नहीं है। आज इनको कायद-ए-आज़म की याद तो आती होगी, ऑल्दो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अपने हालात भी बहुत बुरे हैं और हमसे जो है बांग्लादेश तक ना संभाला गया, लेकिन फिर
بھی پاکستان کے اندر حالات جو ہیں وہ قدرے بہت بہتر ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے رائٹس جو ہیں وہ کمیونٹیز کو بھی دیے جاتے ہیں اور کمیونٹیز کو بولنے دیا جاتا ہے. اسپیشلی آپ این جی اوز مافیا کو ہی دیکھ لیجئے کہ کیسے دھڑلے کے ساتھ پاکستان کے اندر رہتے ہیں, پاکستان میں بدماشی کرتے ہیں, پاکستان کے میڈیا کو کور کرتے ہیں, مین اسٹریم میڈیا کو بھی کور کرتے ہیں, اور اسی طرح سوشل میڈیا کے اندر بھی یہ بڑا ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں, لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. انڈیا آل دو اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے, لیکن وہاں پہ سیکولر اسٹیٹ والی تمام جو آزادی ہے وہ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ گجرات میں کیسے قتل عام کیا گیا اور مسلمانوں کو قتل کروا دیا جاتا ہے وہاں پہ آواز اٹھانے پر. اسی طرح ان کی بیٹیوں کو بھی گھسیٹا جاتا ہے سڑکوں کے اوپر, ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے, ان کو تھریٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ یہ جو زوال کے اسباب ہیں مسلمانوں کے, وہ اس وجہ سے بھی ہیں کیونکہ انڈینز کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان یا دیگر ممالک کے اندر بھی کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ملک جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے گا. ہم نے یہ دیکھا کہ دیگر جتنے بھی ممالک ہیں اسلامی ممالک, وہاں پہ نہ تو کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی آواز اٹھانے والا ہے مسلمانوں کے لیے. تو اس وجہ سے مسلمانوں کو ہر طرف مار پڑتی دکھائی دیتی ہے, اور مسلمان آج جب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو کے متعلق آپ بات کر کے دیکھیے, آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بین کر دیا جائے گا, لیکن مسلمانوں کو آپ یہ دیکھیے کہ کیسے قتل عام کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. شام کے اندر دیکھ لیجئے, لیبیا کے اندر دیکھ لیجئے, عراق شام میں دیکھ لیجئے. تو اسی طرح پوری دنیا میں کشمیر کے اندر آپ دیکھیے کہ مار پڑتی دکھائی دیتی ہے مسلمانوں کو, لیکن ایک شخص بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتا نہیں ہے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کافروں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے فائنینشلی طور پر اتنا سپریسڈ کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ آواز اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. اس لیے ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جائے اور ان کے گھروں سے اٹھا لیا جائے, ان کو مار دیا جائے. کوئی بھی ان کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا. اور مسلمانوں کا امیج جو ہے وہ ڈے بائی ڈے پوری دنیا میں ہم جانتے ہیں وہ خراب کر دیا گیا ہے, اور مسلمانوں کو فائنینشلی جو ہے وہ اس طرح سے جکڑ دیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ آواز اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے, اس کو غائب کروا دیا جاتا ہے وہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مسلمان جہاں پہ بھی ہیں وہ متحد ہوں اور پھر سے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کریں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.